गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम 28 अप्रैल के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज को लेकर हाजिर हैं। डेली हमारी करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्लासेस चलती हैं उनमें हम डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। डेली क्लासेस अपलोड की जाती हैं, अतः आप लोग चैनल पर डेली विजिट किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जब भी लेक्चर्स अपलोड होते हैं आप लोगों को टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे और टाइमली वीडियोस आप लोग देख पाएँ, है ना। तो चलिए आज के सेशन की ओर बढ़ते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे उन क्वेश्चन से रिलेटेड सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी स्टैटिक पॉइंट्स जो है बनते हैं आप सभी लोगों के एग्जाम्स में। तो आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, किसने ई कार्यालय नामक एक ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो किसने, तो CISF के द्वारा लॉन्च किया गया है ई कार्यालय नामक एक ई ऑफिस एप्लीकेशन, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात आई है CISF और भी इस ऐप से रिलेटेड चीज़ें तो देखेंगे यहाँ पे। तो यह एक तरह का एप्लीकेशन है जो बिना छुए CISF की फाइलों और दस्तावेजों की आवाजाही को सक्षम बनाने में मदद करेगा, है ना। तो यानी कि इसमें फाइलों को बिना छुए ही ट्रांसफ़र एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जाएगा। और ऐसा क्यों किया गया है, तो जो कोरोना वायरस संक्रमण लगातार फैल रहा है, इस संक्रमण को कम करने के लिए यानी इसके खतरे को कम करने के लिए जो है इसका निर्माण किया गया है ना। अब बात आई है यहाँ पे CISF की, तो देखेंगे इससे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स को। तो जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है यह CISF का फुल फॉर्म हो जाता है। फिर से एक बार देख लीजिए, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF का यह फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल होता है, इसे हिंदी में कहेंगे। स्थापना कब की गई थी, तो 10 मार्च 1969 में CISF की स्थापना की गई थी। कहाँ पर, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और अध्यक्ष की बात करेंगे तो राजेश रंजन जी इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। मोटो इसका संरक्षण एवं सुरक्षा, ये है CISF का मोटो, है ना। चीज़ें आप लोगों को इस क्वेश्चन से क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, UN द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस यानी इंटरनेशनल डेलीगेट डे कब मनाया गया है। तो UN मनाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस यानी कब, तो 25 अप्रैल को, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो UN द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस जो है प्रत्येक 25 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे देख लेते हैं क्यों मनाया जाता है। तो यह दिवस संयुक्त राष्ट्र में सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो जीवन में जितने भी सदस्य शामिल हैं वे अपने कार्य के प्रति सजग रहें और अपने हिस्से और अपनी जिम्मेदारियों के कार्यों का ढंग से अनुपालन करें। इस वजह से जो है मनाया जाता है यह दिवस। अब यहाँ पर बात आई है UN की, तो डिस्कस करेंगे UN से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के बारे में जो कि बेहद ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। तो UN की सबसे पहली बात तो फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए, होता है इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस, जिसे संयुक्त राष्ट्र कहते हैं। स्थापना कब की गई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 यानी 1945। तो UN की स्थापना कब की गई थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट है 24 अक्टूबर 1945 में। मुख्यालय UN का कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क यानी USA में इसका मुख्यालय है। कितने देश हैं इसमें, तो 193 जो है इस के सदस्य देश हो जाते हैं। अध्यक्ष जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम है, आप लोगों को याद होना चाहिए, एंटोनियो गुटेरेस इसके अध्यक्ष वर्तमान समय में हो जाते हैं, है ना। मुख्यालय और ये अध्यक्ष मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है और स्थापना, ये चीज़ें अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट डेज की जो कि आपके अप्रैल मंथ से बन सकते हैं, है ना। तो 1 अप्रैल को मनाया गया है उत्कल यानी ओडिशा दिवस। 2 अप्रैल को हमने मनाया है विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस, है ना। और भी देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट डेज को अप्रैल मंथ के। तो 5 अप्रैल को हमने मनाया है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस और 10 अप्रैल को हमने मनाया है विश्व होम्योपैथी दिवस, है ना। 14 अप्रैल की अगर बात करेंगे तो भीमराव अंबेडकर जयंती दिवस मनाया गया है।
18 अप्रैल को हमने मनाया है विश्व विरासत दिवस और 21 अप्रैल को मनाया गया है सिविल सेवा दिवस। 22 अप्रैल की बात करें तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे हो जाता है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाने वाला यहाँ से क्वेश्चन बनता है। 23 अप्रैल की बात करेंगे तो विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को मनाते हैं राष्ट्रीय पंचायती दिवस, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट दिवस है। 25 अप्रैल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं 25 अप्रैल को। 29 अप्रैल की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। आई होप की चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। अप्रैल मंथ की जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज बन सकते थे यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कोविड-19 मरीजों का इलाज करने के लिए वाइटल नामक एक उच्च दबाव वाला वेंटिलेटर किसने विकसित किया है? तो यह विकसित किया गया है नासा के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो कोविड-19 के जो मरीज हैं उनके इलाज के लिए वाइटल नामक एक उच्च दबाव वाला वेंटिलेटर विकसित किया गया है नासा के द्वारा, है ना। अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। तो ये वाइटल जो होता है इसका फुल फॉर्म हो जाता है वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकल, है ना, जिसे वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकल कहते हैं। और अब बात करेंगे यहाँ पे इस वेंटिलेटर का कार्य करने का तरीका और क्यों है इसकी आवश्यकता, यहाँ पे हम देख लेते हैं होता क्या है यह वेंटिलेटर, है ना। तो चलिए देखते हैं एक नज़र में इस पॉइंट्स को भी। तो वेंटिलेटर एक तरह की मशीन होती है जो ऐसे मरीजों की ज़िंदगी बचाती है जिन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है और खुद सांस नहीं ले पाते हैं, और यदि बीमारी की वजह से फेफड़े अपना काम नहीं कर पाते हैं तो वेंटिलेटर सांस लेने की प्रक्रिया को संभालते हैं। इस बीच डॉक्टर इलाज के जरिए फेफड़ों को दोबारा काम करने लायक बना देते हैं। तो यह काफ़ी सहायक होता है रोगियों के इलाज करने में, क्योंकि फेफड़े इस कोरोना वायरस के कारण काम करने योग्य नहीं रह जाते हैं। तो उस टाइम पर हम वेंटिलेटर के प्रयोग के द्वारा फेफड़ों को कुछ अधिक समय तक कृत्रिम रूप में प्रयोग करते हैं इस वेंटिलेटर को, और तब तक इस जो हमारे फेफड़े हैं इनका इलाज करके इन्हें ठीक कर दिया जाता है। चीज़ें क्लियर ही होंगी वेंटिलेटर से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे बात करते हैं नासा के बारे में, क्योंकि यह वेंटिलेटर नासा के द्वारा ही बनाया गया है तो इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। वैसे नासा तो अपने आप में ही एक वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है और एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो नासा जो है यह अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। बात करेंगे फुल फॉर्म की तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म हो जाता है, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन भी कहते हैं। स्थापना की अगर बात करेंगे तो 29 जुलाई 1958 में नासा की स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसके जो मोटो की बात करेंगे तो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, इसका जो है मोटो हो जाता है। अध्यक्ष कौन है तो जिम ब्रेंडेनस्टाइन इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी और भी देखेंगे आगे के क्वेश्चंस को यहाँ पे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के नए अध्यक्ष या कौन नियुक्त हुए हैं? तो नियुक्त हैं ये संजय कोठारी। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए आयुक्त बने हैं संजय कोठारी, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं यहाँ पे सीवीसी से रिलेटेड। तो जो ये केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी है, यह भ्रष्टाचार गतिविधियों पर निगरानी रखने वाली एक तरह की स्वायत्त संस्था होती है। सीवीसी की फुल फॉर्म की बात करेंगे तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है, केंद्रीय सतर्कता आयोग हिंदी में कहते हैं। कब की गई थी इसकी स्थापना? तो 11 फरवरी 1964 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय हो जाता है। आई होप कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स को भी आप लोगों ने अच्छे से देख लिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का दिया हुआ है, सिंगापुर के कैलेडियम इन्वेस्टमेंट ने किस भारतीय बैंक में अपनी हिस्सेदारी को 3.39% से बढ़ाकर 4.49% कर दिया है? तो वह हो जाता है बंधन बैंक, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सिंगापुर के कैलेडियन इन्वेस्टमेंट ने बंधन बैंक में जो है अपनी हिस्सेदारी को 3.39% से बढ़ाकर 4.49% कर दिया है। आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई होंगी और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बंधक बैंक के बारे में यहाँ पर। तो जो बंधक बैंक है स्थापना कब की गई थी? तो 23 अगस्त 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। मोटो की बात करेंगे तो आपका भला सबका भला
सबकी भलाई इसका मोटो हो जाता है। मुख्यालय कोलकाता यानी वेस्ट बंगाल में है। एमडी एंड सीईओ की बात करेंगे तो चंद्रशेखर घोष जी इसके एमडी एंड सीईओ हो जाते हैं। संस्थापक की अगर बात करेंगे तो चंद्रशेखर घोष इसके संस्थापक हैं। अध्यक्ष कौन है तो अनूप कुमार सिन्हा जी इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर अभी आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज्ञानपुर आप लोगों का चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप्स में स्टूडेंट्स जो भी हैं जो भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें शेयर कीजिए, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दिया हुआ है कि संस्था ने कोविड-19 डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है ना। तो विकसित किया गया है आईआईटी दिल्ली के द्वारा, है ना। तो देखेंगे यहाँ पे आईआईटी दिल्ली से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के बारे में। तो जो आईआईटी दिल्ली है यह इसके फुल फॉर्म की बात करेंगे तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाता है, जिसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली कहते हैं ना। चीज़ें क्लियर हुई होंगी यहाँ पर प्रकृति ऐप से रिलेटेड। तो बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, किस राज्य की सरकार ने खोंगजोम दिवस मनाया है। तो खोंगजोम दिवस मनाया गया है मणिपुर राज्य सरकार के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इस रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो जो यह दिवस जो है 1891 के एंग्लो मणिपुरी युद्ध यानी ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ मणिपुर के लोगों द्वारा लड़ी गई लड़ाई से है ना। बहादुरी से लड़ने वाले सैनिकों की स्मृति में मनाया जाता है यह खोंगजोंग दिवस, है ना। तो देखेंगे अब मणिपुर राज्य से रिलेटेड कुछ स्टैटिक पॉइंट्स के बारे में, चूंकि यहाँ इस क्वेश्चन में मणिपुर राज्य का जिक्र हुआ है। तो राजधानी मणिपुर की बात करेंगे तो इम्फाल यहाँ की राजधानी है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर कौन है तो नजमा हेपतुल्ला यहाँ की गवर्नर हो जाती हैं। मणिपुर के अगर 3 पड़ोसी राज्यों की बात करें तो उसमें असम हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम, ये जो 3 स्टेट्स हैं ये आपके मणिपुर राज्य के पड़ोसी राज्य हो जाते हैं, है ना। मणिपुर में लोकसभा के लिए 2 सीटें हैं और राज्यसभा के लिए यहाँ पर 1 सीटें हैं। विधानसभा के लिए यहाँ पर टोटल 60 सीटें उपलब्ध हैं, है ना। चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की और। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है, लोकटक झील। तो लोकटक झील भी मणिपुर में स्थित हो जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट बनता है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर बनता है तो यह मणिपुर राज्य में स्थित है आपका केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों का। वोडाफोन आइडिया ने किस कंपनी के साथ मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो रिचार्ज साथी कार्यक्रम को लॉन्च कर दिया गया है पेटीएम के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यानी वोडाफोन आइडिया ने पेटीएम कंपनी के साथ मिलकर के रिचार्ज साथी कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। क्या है यह कार्यक्रम, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे हम देखेंगे। तो जो है इस कार्यक्रम में निजी और छोटे व्यवसायों को अतिरिक्त आय अर्जित करने में मदद मिलेगी। अब बात आई है पेटीएम की, तो देख लेते हैं इससे रिलेटेड जो इतने भी फैक्ट्स बनते हैं आपके एग्जाम्स में। तो 2010 में पेटीएम की स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पे है तो नोएडा यानी उत्तर प्रदेश में है। सीईओ की बात करेंगे तो रेणु सती जी इसकी सीईओ हो जाती है। संस्थापक कौन है तो विजय शेखर शर्मा जी इसके संस्थापक हो जाते हैं। सीईओ को फुल फॉर्म क्या होता है तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है आप लोगों के सीईओ का फुल फॉर्म, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, किस देश ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो यह परीक्षण किया गया है ईरान के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ईरान देश ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर को, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है यह नूर, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यह कहाँ का है नूर, तो यह है ईरान का। इसका सफलतापूर्वक अभी हाल ही में ईरान के द्वारा परीक्षण कर लिया गया है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में ईरान से देख लेते हैं यहाँ पे। तो ईरान जो है कहाँ पे है तो यह एशिया महाद्वीप का एक हिस्सा देश है और राजधानी यहाँ की तेहरान हो जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह राजधानी। और करेंसी, तो करेंसी क्या है तो रियाल यहाँ की करेंसी हो जाती है। राष्ट्रपति हसन रूहानी जी हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स बन सकते थे इस क्वेश्चन से आप लोगों को डिस्कस कर दिया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, पूर्व क्रिकेटर ग्रीम वाटसन का निधन हुआ है, वो किस देश के थे तो वो ऑस्ट्रेलिया देश के। तो
थे, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो पूर्व क्रिकेटर जो ग्रीम वाटसन का निधन हुआ है वह ऑस्ट्रेलिया देश से संबंधित थे। और बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में ऑस्ट्रेलिया से, तो राजधानी यहाँ की कैनबरा है और यहाँ पे डॉलर चलती है करेंसी। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हो जाते हैं। चीज़ें इस क्वेश्चन से भी आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, पंचायती राज दिवस के दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है। तो इन्होंने लॉन्च किया गया है ई ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व योजना पोर्टल, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपर्युक्त दोनों यानी ई ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व योजना पोर्टल जो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है दोस्तों, ई ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व योजना पोर्टल। आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन 100% बनेगा ही बनेगा, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन तो याद कर लेना चाहिए आज के हैं करंट अफेयर्स के इश्यू से। तो पंचायती राज दिवस के दिन जो है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व योजना पोर्टल को लॉन्च किया है। अब बात करेंगे इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो जो यह पंचायती राज दिवस होता है मनाया कब जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है हर वर्ष को पंचायती राज दिवस। चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में हुडको या हडको के CMD कौन बने हैं। तो ये बने हैं शिवदास मीणा। तो हडको के नए CMD के रूप में शिवदास मीणा को नियुक्त किया गया है। चलिए देख लेते हैं हुडको से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहली बात, हुडको के फुल फॉर्म के बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन होता है हुडको का फुल फॉर्म, जिसे हिंदी में आवास और शहरी विकास निगम कहते हैं। स्थापना कब की गई थी, तो 25 अप्रैल 1970 में यह स्थापित हुआ था। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। चीज़ें हुडको से रिलेटेड यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आज का अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, किस देश ने अपने मंगल मिशन का नया नाम तियानवेन फर्स्ट रखा है। तो चीन के द्वारा रखा गया है अपने मंगल मिशन का नाम तियानवेन फर्स्ट। चीज़ें क्लियर हुई होंगी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चीन के द्वारा रखी गई है ये चीज़ें। अब बात आई है चीन की, तो देखेंगे चीन से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में। तो चीन कहाँ पर है, तो यह एक एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन जो पड़ती है उसे मैकमोहन यानी MM कहते हैं, है ना। मैकमोहन रेखा गुजरती है इंडिया और चाइना के बीच से। चीन की सबसे लंबी नदी की कौन सी है, तो यांगसी यहाँ की सबसे लंबी नदी हो जाती है और इसकी लंबाई कितनी है, तो 6300 किलोमीटर लंबी हो जाती है। यह एशिया की सबसे लंबी नदी है आपकी यांगसी। चीन जो है जनसंख्या की दृष्टि से फर्स्ट नंबर पर आता है और राजधानी यहाँ की बीजिंग हो जाती है। करेंसी यहाँ पे रेनमिनबी यानी युआन चलती है। चलिए आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति की बात कर लेंगे तो शी जिनपिंग चाइना के राष्ट्रपति हो जाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, किस IIT ने एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है जो एक्स-रे का उपयोग करके 5 सेकेंड में कोविड-19 का पता लगा सकेगा। तो यह किया है काम IIT रुड़की ने। तो IIT रुड़की के द्वारा एक ऐसे सॉफ्टवेयर को विकसित अब कर दिया गया है जो कि एक्स-रे का अभी उपयोग करेगा और रिपोर्ट को जो कि कोरोना वायरस से पॉजिटिव होगी, है ना, तो इसके परिणाम को 5 सेकंड के अंदर ही बता दिया जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, IIT रुड़की के द्वारा ऐसा किया गया है। चलिए IIT रुड़की की फुल फॉर्म की बात करेंगे तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की हो जाएगा फुल फॉर्म, जिसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की कहते हैं, है ना। चीज़ें क्लियर होंगी। और भी देखते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन को। और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस देश ने कोरोना वायरस वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू किया है। तो UK यानी यूनाइटेड किंगडम के द्वारा कोरोना वायरस वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू कर दिया गया है ना। चलिए अब UK से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं यहाँ पर जो भी बन सकते हैं। तो UK का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड किंगडम, जिसे है ना किस महाद्वीप पर है यूनाइटेड किंगडम, तो यह यूरोप महाद्वीप में स्थित हो जाता है। राजधानी यहाँ पर लंदन हो जाती है और करेंसी यहाँ पे पाउंड स्टर्लिंग चलती है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हो जाते हैं UK के। मोस्ट दोस्तों यहाँ पे जो बोरिस जॉनसन जी हैं ये भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन इलाज इनका टाइम से चलते हो गया और ये अभी बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। तो आई होप कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, स्टैटिक पॉइंट्स और भी एडिशनल जानकारियाँ मिल सकती थी आप लोगों को दी गई यहाँ पे। तो आज के लिए सेशन को बस इतना ही रखते हैं और आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर से ज़रूर कर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना साथ ही साथ भूलें ना।
ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी स्टडी ग्रुप्स आप लोगों के पास हैं, ज्ञानपुर आपकी फैमिली है, इसकी ग्रोथ आप लोगों के हाथों में है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमसे जोड़िए, तभी हम लोगों को भी पढ़ाने में मज़ा आएगा। और अपनी कमेंट्स आप लोग हमें बताया कीजिए आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, और है ना, जिससे हमें आइडिया लग सके कि हाँ चीज़ें आप लोगों को पसंद आ भी रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।